नमस्कार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं और एक बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस कहा से आप बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं भी सामने आ रही हैं, तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा? क्या बीजेपी और यहां पर टेरस के बीच ही कड़ी टक्कर यहां देखने को मिलेगी? तो ये काफी महत्वपूर्ण तेलंगाना को लेकर जो नए आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यहां पर केसीआर यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी दावा कर रही कि त्रिपुरा की तर्ज पर पहली बारी यहां पर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है। तो इससे पहले आपको बता दें कि 9 राज्यों के चुनाव 2023 में होने थे, जिनमें से 4 राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली, एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है। जबकि अगर बात की जाए, जबकि त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है, मेघालय और नागालैंड में गठबंधन के तौर पर सरकार में है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें यहाँ पर तेलंगाना भी महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं इसे यहाँ पर दक्षिण भारत को लेकर कहीं न कहीं एक बड़ा राज्य है। और अगर यहाँ पर बड़ा उलटफेर होता है तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी इस राज्य के नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। बात की जाए 2018 में यहाँ बीआरएस के पक्ष में 88 सीटें मिली थी, कांग्रेस 19 सीट और बीजेपी के पक्ष में 1 सीट रही थी। लेकिन बीजेपी 1 सीट से त्रिपुरा में भी यहाँ पर सरकार बना चुकी है और ये दावा कर रही है कि इस बार वो तेलंगाना में भी पूर्ण बहुमत अपने दम पर हासिल करने जा रहे हैं। जबकि लोकसभा चुनाव में यहाँ टेरस के पक्ष में 9 सीटें रही थी, कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी को 4 सीट और एआईएम पार्टी के पक्ष में 1 सीट रही थी। और जिस कहा से अब बीजेपी ने यहाँ पर काफी कुछ बदलाव किए हैं और बड़ा उलटफेर तो यहाँ पर जो है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में देखने को मिला था। यहाँ टेरस ने 56 सीटें हासिल की थी तो बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की थी और यहीं पर बीजेपी ने दावा कर दिया था कि वो तेलंगाना में बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल करने जा रहे हैं। एआईएम पार्टी को 44, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा? क्या तेलंगाना में प्रमुख टक्कर बीजेपी और अगर बात की जाए तो टेरस के बीच देखने को मिल सकती है? इस पर 58% लोग कह रहे हैं कि हाँ, सीधे तौर पर बीजेपी और टेरस के बीच ही कड़ी टक्कर होगी, जबकि कांग्रेस और टेरस में 42% लोगों का मानना है। लेकिन जिस कार के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। करीमनगर की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, टेरस के पक्ष में 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मेरठ की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर बीआरएस, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हैदराबाद की 15 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर जीत की संभावना है, 5 सीट पर टेरस के बीच और 2 सीट कांग्रेस, 3 सीटें यहाँ पर अन्य के पक्ष में, जिसमें एआईएम पार्टी भी शामिल है। अगर बात की जाए खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट जा सकते हैं, यहाँ पर बीआरएस के पक्ष में 2 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। निर्मल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 2 सीट जा सकती हैं, टेरस के पक्ष में 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है, जो तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का ताजा महासर्वे सामने आ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर तो मंत्रियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 0 सीट, जबकि तीनों सीटों पर यहाँ पर टेरस के पक्ष में जा सकते हैं। अगर बात की जाए बनार पार्टी की 1 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जिसका से अब हलचल यहाँ तेलंगाना में देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए बरमल अर्बन की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, 1 सीट पर बीआरएस को जीत की संभावना दिखा रही है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। आदिलाबाद की 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट पर बीआरएस, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी और यहाँ पर बीआरएस के पक्ष में ही कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है, जिस कहा से अब तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यादाद्री भोगीर की 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट, जबकि बीआरएस के पक्ष में दोनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए राजनाथ सिलसिला की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर बीआरएस और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर बीजेपी और टेरस में दिखाई दे रही है। बरमल ग्रामीण की 2 सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जिस कार की खबर है, और अन्य और यहाँ पर बीआरएस के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए निजामाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं, बीआरएस के पक्ष में 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जागतियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर बीआरएस,
कांग्रेस के पक्ष में एक सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर जुगलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीआरएस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिद्धपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट जा सकती है, एक सीट पर बीआरएस और एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। कमरेड्डी के 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट, 2 सीट पर बीआरएस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बात ददरी की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट जा सकते हैं, 2 सीटों पर यहाँ पर बीआरएस, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए सूर्यापेट की 4 सीटों में से बीजेपी और बीआरएस के बीच बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और 2-2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए जयशंकर भूपल्ली की 2 सीटों में से बीजेपी और बीआरएस को 1-1 सीट जा सकती है, जबकि अन्य और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए नलगोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट जा सकती हैं, बीआरएस को यहाँ 3 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुमारम भीम की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर टेरस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महबूब नगरी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट, 2 सीटों पर बीआरएस, 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना तेलंगाना को लेकर लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 119 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से बीजेपी 1 के बदले 40 से 50 सीट का आंकड़ा पार कर सकती है, जबकि 60 से 70 सीट यहाँ पर बीआरएस के पक्ष में जा रही है। कांग्रेस 10 से 15 सीट, अन्य के पक्ष में 5 से 10 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बन सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या बीजेपी पहली बार तेलंगाना में सरकार बना पाएगी? क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद अब बीजेपी दावा करे कि तेलंगाना में वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए भी दक्षिण भारत के लिए बीजेपी को एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो तेलंगाना को लेकर आपको क्या लगता है, अगली सरकार किसकी बन सकती है? क्या केसीआर यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री एक बार फिर से जीत हासिल करेंगे या बीजेपी यहाँ पर वापसी करेगी? कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पर अलग चुनाव लड़ेंगे? ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, प्यार रखिए। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की चुनावी घोषणाएं होती हैं, चुनावी ऐलान होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।